क्वेश्चन ये है कि रॉड ए बी वॉल एंड ग्राउंड्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है। पॉइंट ए इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो पॉइंट बी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब थीटा की वैल्यू 37 डिग्री के इक्वल हो जाती है। टी इक्वल टू 0 पर थीटा 53 डिग्री के इक्वल था। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली थीटा 53 डिग्री के इक्वल है। रॉड का लेंथ जो है वो 5 मीटर है और जो पॉइंट ए है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। तो इस इंस्टेंट पर भी जो पॉइंट ए है उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर जो पॉइंट बी है उसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए है। ठीक है, नाउ वी हैव द कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन अलोंग द रोड। ये जो एंगल है ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो 2 का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा 2 cos 53 डिग्री। ठीक है, अगेन एंड बी का एक्सेलरेशन ए है तो इसका कंपोनेंट अगेन अलोंग द रोड इस तरफ हो जाएगा ए cos 37 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का एक्सेलरेशन अलोंग द रोड इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू 2 cos 53 that is 3/5 and cos 37 that is 4/5। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का एक्सेलरेशन अलोंग द रोड सेम नहीं होगा क्योंकि जो रोड है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक रोड है, रोड का एक एंड फिक्स्ड है और जो रोड है वो इस तरह से वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर ये जो एंड है उसकी वेलोसिटी इस तरफ मान लेते हैं v है और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में मान लेते हैं a है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये जो एंड है उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो a है, लेकिन जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा v²/r v²/l वेयर l इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो ये वाला एंड है वो फिक्स है, इस एंड का एक्सेलरेशन हमेशा 0 है, लेकिन ये जो एंड है उसका एक्सेलरेशन अलोंग द रोड v²/l है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एंड का एक्सेलरेशन अलोंग द रोड सेम नहीं होगा। ठीक है, ये तभी होगा जब जो रोड है वो रोटेट ना करे। ठीक है, तो कंफर्म हो गया ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको करेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर जो एंड ए है वो यहाँ पे है और एंड बी यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ एंड ए एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ एंड बी। इस हाइट को मान लेते हैं y और ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं x। रॉड का लेंथ 5 मीटर है। सो वी हैव x² + y² इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा 2x × dx/dt प्लस 2y × dy/dt इक्वल टू 0।
2 cancel, and this imply that x into dx by dt is equal to minus y into dy by dt। ठीक है, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx by dt, ये हो जाएगा d2x by dt स्क्वायर प्लस dx by dt इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ये अगेन हो जाएगा dx by dt, सो दिस विल बी dx by dt होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ये हो गया y इंटू d2y by dt स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें d2x by dt स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू पुट करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट, तो क्या करते हैं कि dx by dt की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा x इंटू d2x by dt स्क्वायर प्लस, तो इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर। So this implies that x into d2x by dt स्क्वायर प्लस, तो इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा dy by dt होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये जो है वो फाइनल स्टेट है, तो हम फाइनल स्टेट के लिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सिंप्लाई दैट, तो यहाँ पर जो x है वो 4 के इक्वल है, 4 इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको फाइंड करना है, प्लस डी वाई बाई डी टी इज़ अ वेलोसिटी इन दोनों डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियली जो पॉइंट ए है वो 4 मीटर हाइट पे था, और इस इंस्टेंट पर पॉइंट ए वाई हाइट पे है। मतलब जो पॉइंट ए है वो नीचे की तरफ 4 माइनस वाई डिस्टेंस मूव किया है। सो लेट अस यूज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी है वी स्क्वायर इक्वल टू यू 0 है। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट ए है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जगह 0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सप्रेशन इज 2 एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई। ठीक है, सो वी हैव वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस वाई। ठीक है, अगेन इस इंस्टेंट पर पॉइंट ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ भी है, लेकिन जो डी वाई बाई डी टी है वो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है। ठीक है, सो वी हैव वी इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। ठीक है, सो वी हैव डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, एंड दिस विल बी 4 इंटू 4 माइनस वाई। ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, दैट इज 9 बाई 16 प्लस 1 इक्वल टू माइनस वाई, दैट इज 3, एंड डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट ए इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन पॉइंट ए का एक्सप्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 है, तो अपर डायरेक्शन में जाएगा -2, सो दिस इज -2। ठीक है, मतलब यहाँ पर समझना ये है
कि जो dy बाई डी टी है वो पॉइंट ए की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो d2y बाई डी टी स्क्वायर है वो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसलिए d2y बाई डी टी स्क्वायर जो है वो -2 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट 4 इंटू d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस y जो है वो 3 के इक्वल है। सो दिस विल बी 4 इंटू 1, दैट इज़ 4 इंटू ये हो जाएगा 25 बाई 16 इक्वल टू 6, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 25 बाई 16 इक्वल टू 6 बाई 4, दैट इज 3 बाई 2, ठीक है। सो फाइनली वी हैव d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 24 बाई 16 माइनस 25 बाई 16, दैट इज -1 बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।